सावन का महीना काटने आप आई थी, तो सावन का महीना तो अब शुरू हुआ है। वो ये है कि आप एक तो रिचुअल्स पहले आपके दीदू और आप लोग मानते नहीं, अब सडनली आप रिचुअल्स मानने लग गए। अरे आंटी जी को पता लग गया तो ऐसी सेटिंग करेंगे कि पोछो ही मत। अभी तो वो जो सीढ़ियों में पोछा लगाने का काम कर रही है ना, तो सबसे पहले वाली सीढ़ी से नीचे धकेलेंगी, नीचे जाओगे आप। आज मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च धूप में डाली है, यहाँ पे थोड़ी सी धूप आती है, पर चलो अच्छा है, धूप तो आती है ना। पार्क में अभी कोई नहीं है, लेकिन शाम को यहाँ बच्चे आते हैं खेलने के लिए और बहुत अच्छा लगता है। फोकस नहीं कर रहा। तो बस ये है कि यहाँ पे रौनक पूरी है। और ये सामने हमारे फ्लैट हैं। और ये बिल्कुल लेफ्ट साइड में हमारे मार्केट है। यहाँ मेडिसन और स्वीट शॉप भी आपको दिख रही है, ये येलो कलर वाली जो साइन है। और दूध, बेकरी का सामान, मतलब सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। मनी प्लांट को जो है मैंने अच्छे से आज पानी वगैरह दिया है, पत्ते बहुत अच्छे लग रहे हैं, हरे भरे। चलिए, बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं आपके साथ में, बहुत कुछ अपना रूटीन शेयर करूँगी। आज बहुत कम काम था क्योंकि सिर्फ 3-4 डिब्बे रह गए हैं खोलने वाले, लेकिन मेरा 11 बजे का वीडियो इसलिए नहीं आया, मेरे बेटे को फीवर हो गया है और पता है मौसम भी कुछ ऐसा है, थोड़ा थकावट की वजह से भी घर शिफ्ट करने के चक्कर में खाली करने वाला। और यहाँ पे हमने टीवी लगवा लिया है और कुछ इस तरह से ये लगवाया है स्टैंड। ये मेरे पास कोई 3 साल से रखा हुआ था, लेकिन मुहूर्त इसका यहाँ आके निकला है। तो अभी काम होने वाला है। बाबा जी की फ़ोटो यहाँ पे लगेगी, सही से कीलने लगाया था भैया ने। और यहाँ पे हम लोगों ने ये वॉच लगा दी है। अभी थोड़ा सा डेकोरेशंस का और सामान निकाल के ना सब लगाएंगे। तो जैसे जैसे सेट होता जाएगा घर, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो आज मेरा 11 बजे का जो व्लॉग था वो नहीं आने का कारण यही था कि मेरे बेटे को फीवर हो गया है। आपको पता है बिजी शेड्यूल तो मेरा वैसे चल रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं कल से कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए 2 व्लॉग लेके आने की, ठीक है। क्योंकि अब सच्ची में एक व्लॉग में जो इन लोगों ने इतना सब फैला दिया है, तो वो जो है एक वीडियो में अब समा नहीं रहा, ठीक है। तो आज आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, दुनिया के मैंने पहले ही कम्युनिटी पर शेयर किया। जब कम्युनिटी पर मैंने शेयर किया ना, तो मैं भी उस टाइम पर शॉक्ड थी। कुछ बातें तो चलिए पहले से हमें पता था कि ये रंगीला अंकल सच्ची में रंगीले हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं, और उसके ऊपर सच्चाई की मोहर लगाई किसने? उन्हीं की वाइफ ने, ठीक है। तो लेकिन 1 बाय 1 करके बात करेंगे ताकि सबको पता लगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात लेते हैं प्रीतो की। तो आपको पता है प्रीतो, अगर आप तक ये वीडियो जाए तो आपको पता होगा कि जाए क्या, जाती है, आप लोग देखते हो, आपको पता ही है कि सावन के महीने में आपका ससुराल ना जाने का जो है वो मैंने ही बोला था। मेरे ही कमेंट सेक्शन में कईयों ने बोला था, बट वो तो दीदी पहले से आ रखी है। तो मैंने कहा नहीं, वो 1.25 महीना करने के लिए आई थी यहाँ पे। जो भी चीज़ें हैं आप लोग क्लियरली अपने जो व्यूअर्स हैं उनको पागल बनाना बंद करिए। मैं तो कहती हूँ खुद भी पागल बनना बंद करिए, क्योंकि आप एक दूसरे को तसल्ली भी नहीं दे सकते, कुछ नहीं। एक हस्बैंड वाइफ का अगर रिश्ता है वो सिर्फ होटल तक घूमने जाना और 2 जनों में अकेले ही सेलिब्रेशन करना कोई समझदारी वाला काम नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही फैमिली वाले हो, मायके से भी ससुराल से भी, लेकिन आप सिर्फ दोनों लोग ही अपने आपस में ही सेलिब्रेशन करते हो। उसका क्लियरली जवाब अपने व्यूअर्स को दें, ना कि सावन के महीने की आड़ ले लें। ऐसा कुछ नहीं है। और काला जो दिन जहाँ काला महीना कहते हैं, वो भी हमारे लोगों के चैनल के थ्रू से ही आप लोगों तक पहुंची है ये बात।
पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट का रास्ता ज़रूर है आपके मायके से आपके ससुराल का। अगर इमरजेंसी होती है तो आप जा सकते हो। आपने आज एक गलत बात बोल दी जो कि पकड़ में आ गई कि मुझे इसलिए भेजा गया है यहाँ पर सावन का महीना काटने के लिए। तो आप बताएंगी सावन के महीने से 2 महीने पहले से आप आ रखी हैं, तो वो चीज़ें झूठ ना बोले, क्लियर कर दें। क्योंकि आपके जो मदर इन लॉ भी बीमार हैं, तो ऐसा आपका ना जाना समझ में आता है, चलो सावन का महीना, लेकिन आपके मम्मी का और आपके भाई का सावन का महीना आपका ना जाना वहाँ पर समझ में आता है, चलिए ठीक है। लेकिन आपके भाई के बर्थडे पर गेट टुगेदर हुई, पार्टी हुई, डिनर हुआ प्लान, उसके लिए आपके हस्बैंड का आना भी तो हो सकता था। उनके लिए तो सावन का महीना कुछ नहीं है ना, काला महीना जैसा कि कहते हो आप लोग। हालांकि बहुत शुभ महीना होता है ये, भादों के महीने को कहते हैं। सब चीज़ें हम लोगों को पता है, नॉलेज है हमें, ठीक है। तो अपने व्यूअर्स के साथ साथ खुद भी आप पागल बनना बंद करें। आपने बहुत कोशिश कर ली है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश कर रही हो चीज़ें संभालने की, अपने व्यूअर्स को फिर से एंगेज्ड अपने व्यूअर्स के साथ रहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इतना लेवल जाने पर आप यहाँ पे आ गई। क्यों? किसी के कहने पर। और वो कौन है सबको सब पता है। और जो लोग कहते हैं ना, तो ये तो चलिए ये तो था एक प्रीतो के लिए मैसेज कि उन्होंने एक झूठ के लिए, कहते हैं ना 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन 100 झूठ पर एक सच भारी होता है। तो वो आप सच बता रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आपको कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और, सावन का महीना काटने आप आई थी, तो सावन का महीना तो अब शुरू हुआ है, और उससे पहले आपकी दीदू की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी सेलिब्रेशन हुई है, जो सेलिब्रेट हुई है, तो अभी को आपके हस्बैंड को नहीं बुलाया गया। तो प्लीज़ सब क्वेश्चंस के आप आंसर देना कि ये सावन का महीना कब से शुरू हुआ है और ये कब ख़त्म होगा। तो चलिए, ये एक मैसेज था प्रीतो को। अब प्रीतो को करते हैं थोड़ा सा साइड। रुकिए। हाँ, तो ये तो आप आंसर आप हमें दोगी, और कुछ मेरे व्यूअर्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। वो ये है कि आप एक तो रिचुअल्स पहले आपके दीदू और आप लोग मानते नहीं, अब सडनली आप रिचुअल्स मानने लग गए। एक तो ये बात क्लियर करना कि कब से आप ऐसे रिचुअल्स मानने लग गए, ठीक है। और कभी आपकी दीदू का कहना है कि गिफ्ट लेने देने में वो बिलीव नहीं करती, ठीक है। सडनली वो गिफ्ट लेने में बिलीव करने लग गई। मतलब क्या चल रहा है। खुद वो फुलझड़ियाँ उसकी ओर से पहले चली हैं। अगर आपके हस्बैंड ने थोड़ा सा क्लियरली थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा सा कीचड़ ऐसे बोल दिया, तो उन्होंने उस कीचड़ को अच्छे से फैला दिया, जैसा मैंने कल बोला था। पर कई मेरे व्यूअर्स ने बोला कि आपने दीदू बात क्लियर नहीं की, मतलब इट्स नॉट फेयर कि आप अब दीदू की पहाड़ों की रानी खूबसूरत। तो ऐसा मैं कहती हूँ ना, तो अपने आप मेरा हाथ ऐसे पहुँच जाता है, पता नहीं क्यों। तो पहाड़ों की रानी खूबसूरत जो है, आप उसकी साइड क्यों लेने लगी। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, साइड में उनकी बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। हाँ, वो ना तो रिचुअल्स मानती हैं, सडनली अपने लिए उनके सब रिचुअल्स होते हैं। किसी के घर में कोई इतना बीमार है, पड़ोसी भी आ जाए हाल चाल पूछने, ठीक है, लेकिन जो 5 मिनट की दूरी पर हैं अपने ही रिश्तेदार, वो वहाँ जाकर हालचाल नहीं पूछते। बहुत सारी बातें हैं, सच्ची में एक वीडियो में नहीं समा रही, ठीक है। चलिए आप जब डिनर कर रही थी अपने भाई के पार्टी का, बर्थडे की पार्टी का, तो आपको थोड़ा सा भी अंदर से लगता नहीं है कि आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है और वो उस सेवा टहल में लगे हुए हैं अपनी मम्मा की, है ना। थोड़ा सा तो होता है। आपने सावन के महीने पे नहीं जाना था, आपकी मम्मा भी नहीं, ना ही आपके भाई के। और आपके भाई का तो दोहरा रिश्ता है, दोस्त का भी और जीजा का भी, लेकिन नहीं गए। तो अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन मेरा और है। आप किसी से इन लो और आपके भाई का बर्थडे जो है 1-2 दिन आगे पीछे ही है, तो उनके वहाँ पे जो वीडियो आई हैं, सबको पता, उनका भी एक चैनल है, पता है कि नहीं पता। मैं उस चैनल का यहाँ पे नाम बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि तकरीबन मेरे व्यूअर्स को पता ही है, ठीक है। उसके ऊपर वीडियो आई है 5 दिन बाद। तो क्या ये गेम खेली जा रही है, ठीक है। और अब अगर बहन ने भी बोल दिया, मम्मी ने लड़ाई किस वजह की थी वो अभी तक क्लियर नहीं की, तो लड़ाई में आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ
कि मम्मी ने कहा होगा कि छोड़ो, जो बातें हो गई हैं वो छोड़ दो, अभी तुम जा रही हो इतनी दूर तो ये बातें सॉर्ट आउट कर दो, जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म कर दो। मैं भी, मुझे लगता है कि शायद मम्मी ने थोड़ी सी सियानप दिखाई हो और ये बात बोल दी हो। उस बात से पहाड़ों की रानी जो है वो गुस्सा आ गई, तो उसने अपनी मम्मी को बुलाना बंद कर दिया। ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं जो इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि 100% यही बात हुई होगी। और उसके बाद उनके ही नन्नूपुर ने कल बोल दिया कि समझाने समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, जैसे चिकना घड़े पे पानी नहीं ठहरता ऐसे उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, उनके ऊपर कोई पानी नहीं ठहरा, उनके ऊपर समझाने का कोई असर नहीं हो रहा। तो चलिए, ये थोड़े से क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं प्रीतों के लिए, ठीक है, क्योंकि वो तो देखती हैं वीडियो तभी तो उनको हम लोगों से कुछ ना कुछ आइडिया मिल रहे हैं। तो ये तो भैया आइडिया हम लोग नहीं देने वाले आपको, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट लड़कियां जो रिचुअल्स बिल्कुल नहीं मानती, तो उन लोगों को हम बिल्कुल आइडियाज़ नहीं देने वाले। कम से कम उनकी मम्मी को ही समझाना चाहिए। यहाँ पर किसकी गलती है? मम्मी की गलती है, सारी की सारी गलती मम्मी की है। लेकिन 100%, लेकिन यहाँ पर मम्मी की गलती के साथ साथ पूरी फैमिली एक जैसी है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा आते हैं दुनिया की तरफ। भैया मम्मी जो है दुनिया की, सबको पता है ना, दुनिया की मम्मी ने आज सर में जो कंघी करी है ना, ये ज़बरदस्त वाली कंघी की है ना। मुझे तो डर लग रहा था कि इधर वाली जो बाल है ना उनके वो कहीं चले ना जाए, एक ही साइड में कंघी करिए। अब बताइए, अगर हम लोग भी मेड रखते हैं तो मतलब कितना खर्चा होता है। लेकिन ये भाई बहन और इनके पापा, इन लोगों ने मेड का खर्चा बचा रखा है, सारा काम मम्मी से करवाते हैं। अब पता नहीं काम करवाते हैं या सिर्फ वीडियो के लिए थोड़ा माड़ा कर लेते हैं, हो सकता है ऐसे करते हो। लेकिन कोई राम राम नहीं, कोई हाय हेलो नहीं, कैसे हो, किसी का कोई हाल चाल नहीं पूछेंगे, लेकिन सीधा ही मुद्दे की बात पे आएंगे। आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया, बच्चा उठेगा, दाल में नमक ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ें मैं पहले ही कह रही थी कि पापा जी शिफ्ट हुए हैं। अब आती है पापा जी की बात। पापा जी बेटा आप ही के नक्शे कदमों पर चल रहा है। तो वो कैसे चल रहा है आपके नक्शे कदमों पर, मैं बताती हूँ। कि देखिए, अभी तो उसकी वीडियोस बहुत अच्छी आ रही हैं और मुझे थोड़ा सा आप लोगों से भी शिकायत, चलिए मैं बाद में बात करती हूँ इस टॉपिक पे। तो देखिए, उसके अपने व्यूज़ जो हैं वाकई में ही थोड़े से वो पॉलिश करके, थोड़े से वो मतलब अच्छे व्लॉग बना के सब लोगों को इंटरेस्टिंग व्लॉग दिखा रहा है कि नहीं। तो पापा जी ने कहा जो मुझे कमेंट करते हैं तो क्यों ना उनसे इंस्टा आईडी पूछी जाए। पापा जी जब किसी की वीडियो देखते हैं तो उसमें वो इंस्टा आईडी का उनसे ज़रूर पूछते हैं। मेरी फ्रेंड से भी उन्होंने पूछा। पापा जी ऐसे घूमते घूमते सबसे इंस्टा आईडी ले रहे थे, तो इंस्टा आईडी पे मतलब इंस्टा पे तो उन्होंने बहुत सारा ग्रुप भी बना लिया होगा, पता नहीं। लेकिन आज बात करने जा रही हूँ मैं चिट्टी की। वैसे तो मैं चिट्टी की बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन चिट्टी की बातों से पता लगने लग गया है कि पापा जी कैसे कैसे मैसेज करते हो, बहुत रंगीले हो आप। अरे आंटी जी को पता लग गया तो ऐसी सेटिंग करेंगे कि पूछो ही मत। अभी तो वो जो सीढ़ियों में पोछा लगाने का काम कर रही है ना, तो सबसे पहले वाली सीढ़ी से नीचे धकेलेंगी, नीचे जाओगे आप। तो मत करिए ऐसे काम आप। जो एक नाइट के लिए आप कहीं चले गए थे ना, बहुत खूब प्लानिंग चल रही थी, तो ना कहीं जो विधि का विधान है उसने अपने भाइयों के लिए बहुत अच्छा वाला ना पहले वो बनाया था, इमेज बनाया था कि ये मेरे भाई ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब बहुत अच्छा दिखा रही थी। लेकिन अब उन्हीं भाइयों को शायद इसने फ़ोन करके बोल दिया या कुछ भी कि आपस में सब फैमिली ये प्लानिंग करके चल रहे हैं, एक ये और एक उधर नन्नूपुर के सब फैमिलीज पहाड़ों की रानी, ठीक है। ये फैमिली जो है इस टाइम पे डॉलर छापने पे लगी हुई हैं। और वाकई में सच्ची में व्यूअर्स भी ये पागलों की तरह टूटते हैं, देखते हैं बहुत अच्छे से इनको। तो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बताती हूँ इनकी एक वीडियो की। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इनकी एक वीडियो की सैलरी कितनी बनती है। तो मुझे भी इस टाइम पे बहुत वाकई में ही ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोग शेयर करें। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो अपने जो ग्रुप बने हुए हैं आप लोगों के, तो उसमें शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। पता नहीं कब किसका शेयर मेरे लिए बहुत काम कर जाए। मेरी बहुत सारी रेसिपी की वीडियोस हैं, आप उनमें से भी कोई शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, ये मेरी आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो मैं।